हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अभी मैं पढ़ाऊँगा बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 अपरिमेय संख्या के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में देखिए यहाँ से आपको परिमेय दिखाई देगा और यहाँ से सिर्फ आ। तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वह संख्या जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए उसको लिखते हैं। वह संख्या जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये एक डिफिनेशन हो गया। एक और ये भी होता है कि आपको अगर परिमेय का डिफिनेशन आता है तो उसको भी लिख दीजिए। परिमेय आप पढ़े होंगे, मेरे वीडियो में आप पढ़ सकते हैं जाके। परिमेय का डिफिनेशन क्या होता है परिमेय संख्या का, कि वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका परिमेय का डिफिनेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अपरिमेय, तो हम लोग के यहाँ पे ये लिखना है कि वह संख्या है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। यहाँ पे सिर्फ ना लिख दीजिए, आपका अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन हो गया। वह संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल के तौर पे √2। √2 तो पहली बार सुन रहे भाई कि √2 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए √2 अपरिमेय संख्या कैसे है एग्जाम्पल। तो इसको तो √2 के नीचे तो 1 है, ठीक है, ये तो p/q के रूप में आ गया। लेकिन हम लोग √2 तो ये भी नहीं पढ़े कि √2 परिमेय संख्या है। तो √2 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। उसी तरह √3 भी अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। √6 भी अपरिमेय संख्या है। ये कैसे अपरिमेय संख्या है इसको भी बताएंगे एक एक करके। धैर्य रखिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद √7 भी आपका अपरिमेय संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है, तो एक एक करके इनको भी समझा देते हैं। देखिए कैसे। पहले √1 ले लेते हैं कि √1 परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है। देखिए √1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 लिख सकते हैं। जब रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर दो मतलब कोई संख्या कोई नंबर एक जोड़े में आ जाता है तो एक उससे एक बाहर निकल जाता है। जब एक बाहर निकल गया तो एक आपका ये परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये तो √1 तो आपका परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह अगर √2 का निकालिए, √2 तो √2 को वर्गमूल के अंदर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 ही लिख सकते हैं और कुछ थोड़ी ना लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये आपका तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो नंबर है 2 और 1 ये जोड़ा में नहीं है। अगर जोड़ा में होता तो ये बाहर निकलता है। इसीलिए √2 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। उसी तरह √3 देखिए, √3 वर्गमूल के अंदर 3 को किससे गुना कर सकते हैं, 1 ही से गुना करेंगे। 3 एकम 3 होगा। ये भी आपका जोड़ा में नहीं है, कोई भी नंबर एक जैसा जोड़ा में नहीं है, तो ये आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ये सब अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। उसके बाद आप √4 ले लीजिए। √4 का आप किससे गुना करेंगे, 2 गुना 2 कर देंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का एक जोड़ा हो गया तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा। तो ये 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि √4 आपका परिमेय संख्या है और √2 √3 आपका अपरिमेय संख्या है। उसी तरह √5 ले लीजिए। तो √5 यानी 5 को वर्गमूल के अंदर किससे गुना करेंगे, 5 होगा, 1 से ही गुना करेंगे तो 5 होगा। इसका तो अब निकलेगा नहीं, इसलिए √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। √6 ले लीजिए। तो √6
तो 6 को वर्गमूल के अंदर किससे गुना कीजिएगा, 6 होगा 1 से ही। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 6 को 1 से ही गुना कर सकते हैं, एक जैसे नंबर से नहीं। दोनों अगर एक जोड़ा में होता तो 1 निकल जाता, वो आपका परिमेय संख्या होता। तो ये है आपका अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है। इस तरह बहुत सारे हैं। आप √8 ले लीजिए, √10 ले लीजिए, √9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो वो परिमेय संख्या है। √10 ले लीजिए, √11 ले लीजिए। इस तरह करते करते आपके बहुत सारे जो रूट के अंदर है जो नहीं निकलेंगे वो परिमेय नहीं है, वो सब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ होता है। देखिए, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे आपका परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है 0 होता है, 1 2 3 कुछ भी हो, ये सब होता है ना। भिन्न संख्या भी होते हैं, 1/2, 3/4, ये सारे परिमेय संख्या है। माइनस में ले लीजिए, -1, -2, या माइनस में भिन्न में ले लीजिए, ये सारे क्या है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या आपका जैसे अभी पढ़े √2, √3, √5, ये सारे जिनमें हो उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिसमें हो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखना है तो मैं लिख देता हूँ। वास्तविक संख्या रियल नंबर कैपिटल R का डिफिनेशन है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। जितने भी परिमेय और अपरिमेय एक साथ रहते हैं सबको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कैपिटल R से प्रकट किया जाता है। जैसे क्या, वास्तविक संख्या ये भी बोल सकते हो, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या हो गया आपका। अब हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में सीखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक मैथमेटिशियन से, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन से थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया यानी थ्योरम दिया जो समकोण त्रिभुज के लिए। देखिए कैसे, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और जो कोण बनता है जहाँ, तो कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कोण पे जो भुजा गिरते हैं यानी इसको लंब कहते हैं, और नीचे जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है उसको आधार कहते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है तो इसको एक नाम दे देते हैं, ये BC एक नाम दे दिए। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैसे देख लीजिए, अब कहा है कि ये जो कर्ण होता है, कोण के सामने वाला कर्ण, कर्ण का वर्ग दोनों भुजा, ये दोनों भुजा के वर्गों को योग के बराबर होता है। यानी आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, ये जो आपका कर्ण होता है इन दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका ये वाला भुजा है यानी ये भी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर जोड़ लंब क्या है AC। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। अगर एग्जाम्पल लेना है तो देखिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, इधर एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, PQR
आर नाम रख दीजिए और यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे एक ले लीजिए। एक एकक लिखते हैं, क्योंकि एकक इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी एक एकक ले लिए और हमको ये निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी पी क्यू निकालना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से पी क्यू स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर का वर्ग कर देंगे, यानी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। यहाँ पी क्यू स्क्वायर रह गया, क्यू आर स्क्वायर कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, पी आर कितना है 1 का स्क्वायर। यहाँ पी क्यू स्क्वायर रह गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ रह गया आपका पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे पी क्यू रख दीजिए, ये स्क्वायर है इसको इस पार भेज दीजिएगा ना, तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो आपका पी क्यू कितना निकल गया, पी क्यू आपका √2 निकल गया। समझ गए। इस एक एग्जाम्पल लिए हैं √2 का संख्या रेखा पर निर्धारण। एक संख्या रेखा लेंगे और उसमें √2 दिखाएंगे। संख्या रेखा पर अब तक तो हम लोगों ने सिर्फ 1 2 पॉजिटिव नंबर और माइनस नंबर बनाए हैं, नेगेटिव नंबर ही बनाए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ही संख्या दिखाएं। लेकिन आज हम लोग पहली बार √2 दिखाएंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए कितना आसान से बनाते हैं हम, √2 निकालते हैं। स्केल की सहायता से बनाएंगे। स्केल की सहायता से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच लिए और इसमें 1 यूनिट करके ऐसे लाइन खींच दीजिए ताकि उसमें नंबर लिखा जा सके। देखिए यहाँ पे लाइन खींच दिए, यहाँ पे आप 0 लिखते हैं बीच में अक्सर, 0 1 2 इसी तरह करके 3 करते करते बढ़ते जाता है ना। इधर माइनस लिखते हैं, -1 -2 -3 इसी तरह करके आगे इधर बढ़ते जाता है। तो हम लोग √2 संख्या रेखा में दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट करके लेंगे, यहाँ से यहाँ 1 है। ठीक है, अब ऊपर भी लेंगे √2 को, देखिए ऊपर भी 1 यूनिट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ 1 लिए, यहाँ 1 लिए, यहाँ भी 1 यूनिट ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, देखिए इसको मिला दिए तो आपका ये हो गया 1, ये भी 1। अब इसको हमको निकालना है, तो ये आपका तो समकोण त्रिभुज बन गया ना। और समकोण त्रिभुज निकालने के लिए हमको एक थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए इस त्रिभुज का कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ताकि पाइथागोरस थ्योरम में हमको आसानी हो। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब विकर्ण क्या है, विकर्ण आपका ये वाला है, ये C, तो यहाँ पे लिख देंगे ये C का स्क्वायर, आधार क्या है नीचे वाला ये B का स्क्वायर जोड़ लंब क्या है BC का स्क्वायर, ये C का स्क्वायर, ये C आपको निकालना है। ये B स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC कितना है 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये C स्क्वायर रह गया इधर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये C स्क्वायर बराबर 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे लिख देना है ये C बराबर, स्क्वायर को उस पर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो आपका √2 निकल गया। ये जो ये C है आपका क्या है
ये सी आपका √2 है। ठीक है, ये सी आपका क्या निकल गया, √2 निकल गया। इसका मतलब है ये सी जो है आपका √2 है। अब इस √2 को इस संख्या रेखा पर हमको दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? देखिए क्या करेंगे, हम लोग प्रकार की मदद से इस लंबाई को नापेंगे, √2 की ऐसे नापेंगे, नाप के यहाँ से यहाँ नीचे ऐसे खींच देंगे, यहाँ से नाप कर डायरेक्ट यहाँ पे आपको खींच देना है। ठीक है, तो ये जो बिंदु आया आपका, पॉइंट आया, यही आपका क्या है, √2 है। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका √2 निकल गया। देखिए बहुत आसान है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोगों ने संख्या रेखा पर क्या दिखा दिए, √2। ये जो यहाँ से यहाँ तक है आपका √2 है। ठीक है, अब प्रश्न वाले बनाएंगे।